हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th हिंदी की बुक का चैप्टर 3 सांवले सपनों की याद के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और पक्षी प्रेमी बना दिया? तो सालिम अली जो है ना, वो हमारे देश के काफ़ी इम्पोर्टेंट बर्ड वॉचर रहे हैं। तो हाँ, आपके लिए क्वेश्चन है कि जो बर्ड वॉचर्स होते हैं उनके लिए एक साइंटिफिक टर्म होता है, वो क्या होता है? अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हाँ, तो सालिम अली के जीवन की ऐसी कौन सी घटना हुई जिसकी वजह से वो पक्षी प्रेमी बन गए? तो देखिए, इसका आंसर है, एक बार बचपन में सालिम अली एयर गन से एक गौरैया क्या हुआ था ना, बचपन में सालिम अली की एयर गन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने उन्हें इतना आहत किया कि उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। उसके बाद उनकी रुचि पक्षियों की दुनिया की ओर हो गई। इस घटना ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। वे पक्षियों की खोजबीन, देखभाल एवं संरक्षण में जुट गए। तो यही है इसका कि सालिम अली एक बार बचपन में एयरगन चला रहे थे। उनकी एयरगन से एक चिड़िया होती है गौरैया नाम की, वो ज़मीन पर आकर के गिर पड़ी, घायल हो गई। इस घटना से इतना दुख पहुंचा उन्हें, इतने आहत हुए वो कि उन्होंने फिर उनका जीवन जो है ना पूरा का पूरा उन्होंने पक्षियों के बारे में जानने में, उनकी देखभाल में, उनके संरक्षण में लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि उनकी आंखें नम हो गई थीं? तो सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके आगे क्या बताया होगा पर्यावरण से लेकर के कि उनकी आंखें नम हो गई, उनको रोना आ गया? तो देखिए, इसका आंसर है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली संबंधी खतरों की बात उठाई होगी। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों का खतरा मंडरा रहा था। वहां का पर्यावरण दूषित हो रहा था। प्रधानमंत्री को वातावरण की सुरक्षा का ध्यान था। पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सोचकर उनकी आंखें नम हो गई। तो उनकी आंखें नम क्यों हो गई थी कि पर्यावरण हमारा कितना ज़्यादा खतरे में है। साइलेंट वैली ना नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो वो केरला में पड़ता है। केरला में पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था और पोल्यूशन की जो कंडीशन थी, उस सेंचुरी की जो बुरी हालत थी, उसकी कंडीशन के बारे में जान करके उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस की पत्नी ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में सारी बातें जानती है, ढेर सारी बातें जानती है? तो ऐसा क्यों लगा होगा लॉरेंस की पत्नी को? तो इसका आंसर है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गौरैया से बहुत प्रेम था। तो गौरैया चिड़िया है, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रेम था लॉरेंस को। वे अपना काफ़ी समय गौरैया के साथ बिताते थे। गौरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। उनके इस पक्षी प्रेम को ही उद्घाटित करने के लिए उन्होंने यह वाक्य कहा। तो लॉरेंस की पत्नी ने ऐसा इसलिए कहा कि भाई गौरैया बड़े अच्छे से जानती है लॉरेंस को, क्योंकि वो गौरैया के साथ काफ़ी ज़्यादा समय बिताते थे और गौरैया भी उनके साथ आकर के बैठती थी। अब हमें ये जो क्वेश्चन है, इसमें भाव स्पष्ट करना है। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए। तो लॉरेंस की तरह ही वो एक बहुत ही अलग सी, बहुत ही अच्छी सी ज़िंदगी का, दुनिया का किस तरीके से वो रिफ्लेक्शन बन गए, प्रतिरूप बन गए? तो देखिए, इसका आंसर है, ये अंग्रेज़ के कवि नहीं हैं, ये अंग्रेज़ी के कवि हैं। अंग्रेज़ी के कवि लॉरेंस प्रकृति के प्रेमी थे। प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी। उन्हीं की भांति सालिम अली भी स्वयं को प्रकृति के लिए समर्पित कर चुके थे। चुके नहीं होता है, चुके ऐसे करके लिखते हैं। उन्हीं की भांति सालिम अली भी खुद को प्रकृति के प्रति समर्पित कर चुके थे। सालिम अली का व्यक्तित्व भी प्रकृति की तरह सहज, सरल और निश्चल हो चुका था। तो जिस तरीके से जो एक अंग्रेज़ी कवि लॉरेंस थे, उसी तरीके से जो ये थे सालिम अली, इन्होंने भी अपने जीवन को प्रकृति के लिए, एनवायरनमेंट के लिए पूरी तरीके से डिवोट कर दिया था। और वो बहुत ही ज़्यादा सरल और सहज स्वभाव के, वो काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई अपने जिस्म की हिफाजत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी
अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेंगे। तो देखिए इसका क्या मतलब है। तो मृत्यु ऐसा सत्य है जिसके प्रभाव स्वरूप मनुष्य सांसारिकता से दूर होकर निद्रा और विश्राम प्राप्त कर लेता है। उसका हंसना, गाना, चलना फिरना सब बंद हो जाता है। मौत की गोद में विश्राम कर रहे सालिम अली की भी यही स्थिति थी। अब उन्हें किसी तरह से पहले जैसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता था। तो बस वही है कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो वो एक गहरी निंद्रा में चला जाता है, एक विश्राम में चला जाता है। उसका चलना, हंसना, गाना, जो भी सारी की सारी चीज़ें हैं वो सब खत्म हो जाती हैं और एक वो आराम की स्थिति में या ऐसी अवस्था में चला जाता है मृत्यु के बाद, डेथ के बाद, जिसे कभी वापस नहीं लाया जा सकता। नेक्स्ट है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। तो सालिम अली एक आइलैंड नहीं थे प्रकृति की दुनिया में, वो तो बल्कि एक अथाह सागर थे। तो देखिए इसका क्या मतलब है। इसका उत्तर ये है, सालिम अली प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। टापू बंधन तथा सीमा का प्रतीक है और सागर की कोई सीमा नहीं होती। उसी प्रकार सालिम अली भी बंधन मुक्त होकर अपनी खोज करते थे। उनकी खोज की कोई सीमा नहीं थी, उनका कार्य क्षेत्र बहुत विशाल था। तो मतलब यही है कि वो किसी सीमा में बंद करके काम नहीं करते थे। सालिम अली जो भी काम करते थे वो मतलब पूरे दिल लगा के, पूरा मन लगा करके वो काम करते थे और पूरा संसार ही जो है एक तरह से कह सकते हैं उनकी प्रयोगशाला बन गया था। पूरे संसार को वो देखते थे, उनकी कोई सीमा में वो किसी कैद नहीं थे। इसीलिए ही उसे मतलब सालिम अली को टापू नहीं बल्कि एक सागर कहा गया है। उनका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। जो लेखक हैं उनकी भाषा शैली जो होती है, भाषा शैली का मतलब होता है किस तरीके से लेखक लिखते हैं, हमें वो बताना है। तो देखिए इसका आंसर है, सांवरे सपनों की याद नामक पाठ की भाषा शैली संबंधी विशेषताएं हैं। पहला है पॉइंट, लेखक ने इस पाठ में मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया है। इस पाठ में उर्दू, तद्भव, संस्कृत शब्दों का समीक्षण है। तो क्या क्या है, कई अलग अलग भाषाओं के, जैसे कि उर्दू, संस्कृत और तद्भव, हिंदी भाषा के भी काफ़ी सारे शब्द हैं इस जो पाठ है इस चैप्टर में। इनकी शैली चित्रात्मक है। पाठ पढ़ते हुए इसकी घटनाओं का उभर कर हमारे सामने आता है। चित्रात्मक है मतलब एक होता है ना, जैसे कि हम कोई चीज़ चैप्टर पढ़ते हैं, फिर कोई आपको कोई स्टोरी सुनाता है, तो कोई कोई इतना अच्छा स्टोरी टेलर होता है पर्सन कि हम उसकी स्टोरी सुन रहे होते हैं, हमारे सामने पिक्चर्स नहीं होती है मगर हमारे माइंड में उसकी पिक्चर्स चलने लगती है। तो ये जो पार्ट है ये भी एक चित्रात्मक पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है, कलात्मकता उनके हर वाक्य में है। वे सरल सीधे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि जटिल वाक्यों का प्रयोग करते हैं। मतलब बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि एक वो होती है ना पोएटिक लैंग्वेज, एक लिटरेरी लैंग्वेज, बहुत ही अच्छी सी भाषा जो होती है साहित्यिक भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अपने मन भावों को प्रस्तुत करते लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का प्रयोग किया है। अपने मन भाव को बताते हैं कि मन में क्या सोच रहे हैं, तो ये जो शैली होती है इसे अभिव्यक्ति की शैली, अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने मन की बात को बताना। नेक्स्ट पॉइंट है, जाकिर हुसैन अलंकारों की भाषा से लिखते हैं, जाबिर हुसैन अलंकारों की भाषा से लिखते हैं। उपमा, रूपक उनके लिए उनके अलंकार हैं। तो अलंकार होते हैं ना, उपमा, रूपक, बहुत सारे जो अलंकार होते हैं तो इनको भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल ही करते हैं। तो अलंकार की भाषा में लिखते हैं। अभिव्यक्ति की शैली है इनकी, काफ़ी सारी चित्रात्मक शैली है और अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं और कलात्मक वाक्य ये बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पाठ में लेखक ने सलीम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। मतलब लेखक ने सलीम अली के बारे में जो बताया है इस पाठ में उसको हमें बताना है। तो देखिए इसका आंसर है, सलीम अली अन्य प्रकृति प्रेमी थे। मतलब अनन्य, अन्य नहीं अनन्य, अनन्य मतलब होता है बहुत बड़े नेचर लवर थे सलीम अली। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। तो उनके मन में जिज्ञासा थी जो कभी खत्म नहीं होती थी, मतलब ऐसी होते हैं ना क्यूरोसिटी थी कि जो कभी नहीं खत्म हो सकती थी। लेखक के शब्दों में उन जैसा ब्रॉड विचार शायद कोई और है, मतलब इतना बड़ा विचारक जो है वो कोई और ही होगा, कोई और हो नहीं सकता। उनका स्वभाव भ्रमणशील था। लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था। व्यवहार में वे सरल, सीधे और भोले इंसान थे। वे बाहरी चकाचौंध और विशिष्टता से दूर थे। तो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रैवल करते थे, क्योंकि प्रकृति प्रेमी थे तो अलग अलग जगह जाते थे, बर्ड वॉचर थे, अलग अलग जगह जा कर के
वो बर्ड्स को देखा करते थे, है ना। तो इसलिए उनके बारे में यही बताया गया है कि प्रकृति प्रेमी थे, काफ़ी ज़्यादा घूमते थे और उनकी चकाचौंध की दुनिया, विशिष्टता, बनावट, इन सब से वो बहुत ही ज़्यादा दूर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांवले सपनों की या शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। मतलब जो शीर्षक है वो कितना सही है। सार्थकता का मतलब है शीर्षक जो दिया गया है सांवले सपनों की याद, ये कितना सही है। तो इसका आंसर है, देखिए, सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। रहस्य मतलब मिस्ट्री क्रिएट करता है। यह रचना लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सालिम अली की याद में लिखा गया संस्मरण है। तो सालिम अली की याद में उनके जो फ्रेंड थे ना जाबिर हुसैन, उन्होंने सालिम अली की याद में इसको लिखा है उनके बारे में। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपने की याद के रूप में व्यक्त किया है। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे, सालिम अली की आंखों में वो सपने बसते थे। तो बस इसमें देखिए यही बताया गया है कि सांवले सपनों की याद, ये शीर्षक कितना सार्थक है। तो सार्थक है क्योंकि जो सालिम अली है उनके आंखों में हमेशा प्रकृति के, पक्षियों के सपने बसा करते थे और आज जब वो नहीं रहे हैं तो वो होता है ना कि सांवले सपने जो पूरे नहीं, मतलब पूरे हुए या नहीं हुए मगर वो सपने थे। तो सपनों के बारे में है कि वो क्या सोचते थे, क्या क्या उन्होंने पाया और सब कुछ उन्होंने, जो राइटर है, राइटर के सालिम अली बहुत अच्छे फ्रेंड थे तो उन्होंने उनके बारे में सब कुछ लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं। पर्यावरण की चिंता के बारे में बताता है कि पर्यावरण के बारे में सालिम अली कितना सोचते थे। तो आप क्या कर सकते हैं पर्यावरण को बचाने में, ये आप बताइए। तो पॉइंट्स में है, देखिए, हमें पेड़ों की कटाई को रोकना होगा। पेड़ नहीं काटने चाहिए हमें, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, बहुत सारे और प्रोडक्ट्स देते हैं। पेड़ नहीं होंगे तो जीवन हो ही नहीं पाएगा पॉसिबल ना अर्थ पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, वायु को शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का हमें इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। जल प्रदूषित नहीं होने देना चाहिए, मतलब पॉल्यूट नहीं होने देना चाहिए ना वाटर को। हमें आसपास के वातावरण को साफ़ सुथरा रखने के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। तो कूड़ेदान का प्रयोग करें, पेड़ ना काटें, जब और पेड़ लगाएं, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें और जल को, पानी को गंदा ना करें। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स देख लिए इस चैप्टर के। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।